कोई बात। यस स्टूडेंट, न्यू चैप्टर टुडे, चैप्टर 3 ट्राइंगल्स। ठीक है, फर्स्ट we will do the theorem of remote interior angles. Yes, theorem of remote interior angles. First I am writing the statement. The measure of an exterior angle, the measures of an exterior angle measure of an exterior angle is equal to sum of its remote interior angle. Remote interior angles. This statement will be given to you. Yes, measure of an, फिर से बेटा क्या स्टेटमेंट है? मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल. ये हमारा स्टेटमेंट है. आई एम ड्रॉ द डायग्राम. पे अटेंशन. सी दिस इज ट्राइंगल ABC. टेक्स्ट बुक में PQR दिया है तो PQR ही लिखेंगे. ठीक है, नो प्रॉब्लम. PQR is a triangle and PRS is exterior angle. बेटा एक्सटीरियर एंगल किसे बोलते हैं? एंगल विच इज नॉट द एंगल ऑफ द ट्राइंगल. जो एंगल ट्राइंगल का एंगल नहीं है उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं. ठीक है, तो हमें PRS इज द एक्सटीरियर एंगल. समझ में आ रहा है? यस, गिवन लिखेंगे एंड प्रूव. क्या प्रूव करना है? पे अटेंशन. एंगल PRS is an, yes, what happened? Is an exterior angle of triangle PQR. क्या प्रूव करना है? टू प्रूव that exterior angle, name of the exterior angle क्या है बेटा? PRS. Angle PRS is equal to angle RPQ. Angle RPQ plus angle PQR. बोलो, ये मुझे आंसर लाना है. आपको समझ में आया? मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, गिवन लिखा और टू प्रूव क्या करना है? एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल RPQ प्लस एंगल PQR. ये मुझे आंसर लाना है. बेटा इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस. ठीक है. यस, नहीं आया तो वापस आप बोल सकते हो सर नहीं समझ में आया. नो प्रॉब्लम. ठीक है, अभी प्रूव. हाँ बोलो. चलो स्टेटमेंट हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रूफ करना? वापस देखेंगे. देख, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल मतलब मैंने क्या बोला? एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल PRS. उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते बोला ना. तो ये जो एंगल है ना वो एक्सटीरियर एंगल है. कौन सा वाला? ये एक्सटीरियर एंगल है. और ये जो है ना
उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं, रिमोट इंटीरियर एंगल्स क्या बोलते हैं, बोलो। सर जो एक्सटीरियर एंगल नहीं है बाकी के रिमोट इंटीरियर एंगल। नहीं नहीं, ये जो राइट किया ना उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, और जो मैंने क्रॉस मार्क किया ना उसको रिमोट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। समझ में आया? हेलो, दोनों का प्लस करना है मुझे, तो मैंने यहाँ लिखा प्लस करके। यस, यस नेक्स्ट स्टेप, आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? युवराज, करण, बेटा नहीं Yes, आया तो sir. बोलते रहो बेटा, तो मुझे पता चलते रहेगा कि मुझे आगे सिखाना है क्या नहीं। ठीक है, कैन आई राइट? यू विल गिव द रीजन फॉर फर्स्ट स्टेप। नंबर 1, पे अटेंशन। 4 स्टेप में हमारा थियरम हो जाएगा कंप्लीट। इफ यू पे अटेंशन प्रॉपरली you get it. Yes, first step, I am writing angle PQR plus angle QPR plus angle PRQ is equal to 180. Can you give me the reason of this? वापस देखो बेटा, एंगल PQR plus angle QPR plus angle PRQ. Can you give me the reason of this? Anyone? The sum of the triangle is 180 degree. Sum of all the angles of the triangle. Sum of all the angles of the triangles is 180. बोलो समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? फर्स्ट Yes, स्टेप। sir. सेकंड स्टेप राइटिंग हियर। ओके, गर्दी नहीं करना है, बोलो गर्दी नहीं करना है। अभी इसका रीजन बोलोगे, मैं लिख रहा हूं, देखो पहले आप डायग्राम में देखो, हाँ बाद में मैं डायग्राम बताऊंगा बेटा। एंगल PRQ प्लस एंगल PRS इज इक्वल टू 180। वापस देखिए, मैं बोल रहा हूं एंगल PRQ plus angle PRS is equal to 180. What is the reason of this? Sir, Can you? एंगल इन लीनियर पेयर, एक लाइन है और ऊपर Okay, okay. Angles in linear pair. Okay, very good. बहुत अच्छे बेटा। Right hand side we have a 180 180. So can I write left hand side also equal? देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। थर्ड स्टेप कैसे लिख सकता हूँ? 4 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। 4 स्टेप में टोटल। सी, आई एम राइटिंग हियर एंगल PRS plus angle PRQ is equal to angle PQR plus angle QPR plus angle PRQ. बोलो, can I write like this? बेटा राइट हैंड साइड 180 है। Yes, so left hand side I can write like this or not? Two सर आपस angles से of, समझा ना? मैं अंडरलाइन करता हूँ, 1 मिनट। ये देखो, ये मैंने यहाँ लिख दिए और I write this one here. बोलो, can I write like this or not? सर तो फ्रॉम 1 and 2 वाला हो गया ना? हाँ, from 1 and 2 दोनों से ले लिया। सेम है, 180 180. So Yes, sir. I can write like this. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है, राइट हैंड साइड इक्वल टू है 180 180. तो लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल फ्रॉम पॉइंट, बोलो रीजन बोलो बेटा, पॉइंट 1 and 2.
ओके, फ्रॉम पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड चलेगा, फर्स्ट एंड सेकंड। सर थ्योरम में एग्जाम में आता है? मैं सब पढ़ा देता हूँ, बोलो। एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप सम आएगा ना, तो ये आ सकता है, आएगा बेटा आएगा, ओके और इजी है। पर क्या बेटा 8th स्टैंडर्ड में ये सब नहीं आया ना, इसलिए आपको हार्ड लग रहा है, ये फर्स्ट टाइम है ना। यस सर, थ्योरम फर्स्ट टाइम। ओके, ये हमारा फर्स्ट थियरम रहेगा, इससे मुझे लग रहा है। चलो बेटा, both the side which angle are same, which angle both the side same, can you give me? PRQ PRQ। PRQ बोलो, PRQ cancel, PRQ cancel. So fourth point, can I write fourth point? Angle PRS is equal to angle PQR प्लस एंगल QPR। बोलो क्या आंसर आएगा इसका? हमारा आंसर आ गया फ्रॉम पॉइंट 3। पॉइंट 3। बोलो आंसर इज रेडी और नॉट हियर? यस फ्रॉम पॉइंट थर्ड। चलो ये कैसा लगा बेटा प्रूफ? छोटा सा सर, प्रूफ था। जब तक वो प्रूव करना है वो आंसर नहीं करते ही रहना। हाँ बोलो बेटा, समझ में आई है प्रूफ, क्या नहीं आया? यस सर। सेकेंड टाइम एक्सप्लेनेशन किसी को भी नहीं चाहिए ना? यू वांट टाइम टू रिवाइज? यस सर। यस सर। 2 minutes? यस Okay, 2 minutes, take 2 minutes. If you are not understanding, then tell me. ठीक है, all present बोलो भाई, ऑल all प्रेजेंट। all present. I am very happy, all present. संजना नहीं समझेगा तो बोलो बेटा, संजना, अजीत, बेटा कहाँ से आवाज आ रही है? ये बैकग्राउंड वॉइस इज कमिंग। यस, यस, म्यूट कर दिए। चलो अभी नहीं आएगी आवाज। यस, कैन वी स्टार्ट 3.1? सर 1 मिनट। ओके, टेक 1 minute। जो राइट की है उसको क्या, कौन सा एंगल बोलते बेटा? राइट एंड एक्सटीरियर राइट। एंगल। एक्सटीरियर एंड एंगल। क्रॉस किया है उसको क्या बोलते हैं? रिमोट इंटीरियर एंगल्स। बहुत अच्छे, सब लोग ध्यान दो बेटा, एकदम इसी। सर। बोलिए। यस, सर ये फर्स्ट स्टेप में हमें सभी से सभी लेना है, ऑल एंगल्स लेना है ट्रायंगल में से। हाँ फर्स्ट स्टेप में तो लेने ही है ना बेटा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स 180, फर्स्ट स्टेप। बेटा जूम करूं, नहीं समझ में आया तो यस बोलिए आप। यस बोलो, ठीक है, चेक सर करते जाओ। फर्स्ट। यस बोलिए नो सर। बेटा, प्रैक्टिस एट होम। सर डन। ओके, और किसी को बेटा नहीं आए तो बोलो। वी स्टार्ट 3.1, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 27, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 27। यस, प्रैक्टिस से
3.1. First sum. We have triangle ABC. Yes. ACD is the exterior angle. ACD is the exterior angle. Angle A is equal to 70. B is equal to 40. Find measure angle ACD. चलो. Yes, अभी हमने theorem किया है. We have to implement here. Yes. Theorem of remote interior angles. खाली पूरा statement नहीं लिखना है. Yes, reason as per theorem of remote, yes, remote interior angles of a triangle. Yes. चलो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, पहले एक सेंटेंस लिख देते हैं. एंगल ACD is एक्सटीरियर एंगल. एंगल क्या लिखेंगे, देखो, एंगल ACD is एक्सटीरियर बराबर है बेटा, एक्सटीरियर एंगल. Yes, sir. And angle A and angle B. Remote interior angle. Okay, remote interior angle. Remote interior angles. So can I write like this? See, pay attention. Angle ACD is equal to angle ACD is equal to angle ABC plus angle BAC. Sir, बोलो. C भी आएगा ना? BAC. हाँ चलेगा. I am writing here angle ACD. I don't know. I want to find. Yes, ABC is equal to 40 plus. degree. Okay, 40. And A angle 70. Can I write like this? 40 plus 70. Angle ACD is equal to 110. 10. बोलो, this is my answer. ठीक है? Yes. Go through it in 1 minute only. I will give you only 1 minute. Very easy sum. बोलो. Now we have only 1.5 month in our hand. बोलो, how many months? Sir, Days? first semester exam आएगा. हाँ. We have only 1.5 month. Yes. 15th October, you have an exam in school. So, Sir, all school. हाँ, all school. 15th October, last, उससे भी ज्यादा से ज्यादा गया तो 20th October. ठीक है? So we have only 45 days in our hand. 45 days. 1 Okay, 1 month. 45 days पकड़ के चलिए. सर 1 मंथ में पूरा कैसे प्रिपेयर करने? अभी आपको भी स्पीड लानी है, मुझे भी लानी है. आपको समझने में स्पीड लानी है. मेरी तो स्पीड आ जाएगी, ऐसे कुछ नहीं है स्पीड है ही, पर आपको नहीं समझेगा तो हम जल्दी जाएंगे नहीं. ठीक है, वी टेक एक्स्ट्रा लेक्चर.
सर डन। ओके चलो बेटा, हो गया? किसको कुछ पूछना है बेटा? एनीवन? यस। आप सर लोगों ऐसे ने जब मैं रिमोट इंटीरियर एंगल फाइंड करना आया तो कौन सा? दोनों नहीं फाइंड करने आएंगे। रिमोट इंटीरियर एंगल आपको ये है ना, ACD 110 देंगे और बी फाइंड करने को बोलेंगे। यस। यस सर। तो आपको आ जाएगा ना A70 यस सर साइन चेंज। ACD 110। हाँ बस खाली साइड चेंज और कुछ। नो सर। ओके बेटा, नहीं आएगा तो बात करो मेरे से। अब जल्दी जल्दी आंसर दोगे ना तो जल्दी जल्दी हमारा हुआ है होएगा ये। ठीक है। PQR, पे अटेंशन। PQR, P angle we have a 70, PQR, P angle we have a 70, ठीक है। Q angle we have a 65 and R angle I don't know। चलो एकदम इजी बोलो, इन ट्राइंगल PQR बोलो, सम ऑफ ऑल ट्रायंगल ऑल ट्राइंगल ने ऑल एंगल्स, एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 degree। सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 बराबर है, इज 180। ठीक है। बोलो बेटा अभी एकदम इजी, एंगल P एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। समझ में आ रहा है आप लोग को? यस। ओके कुछ नहीं आएगा तो बोलते जाओ। ये 5th स्टैंडर्ड का सम है बेटा। कितने स्टैंडर्ड का है ये? 5th स्टैंडर्ड का। बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया है, बोलो बाय मिस्टेक दिस सम केम हियर। सच्ची में सर? क्या? सच्ची में? तो आपको नहीं लग रहा है? खत्म हो जाएगा बाद में बोलना। 135 आप देखो ना, है 5th स्टैंडर्ड का है कि नहीं आप देखो। -130। 135 बोलो 5 और 45 हो गया, आंसर खत्म। बोलो है 5th स्टैंडर्ड का ये सब। सर 8 - 3 तो 5 होगा ना, 4 नहीं? पर 7 - 3 करना पड़ेगा ना। यस सर। बराबर है? एम आई राइट? यस चलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल? यस सर डन। ठीक है। थर्ड बेटा, कोई भी मेरा PDF वर्क सेंड करना बाकी रहेगा तो चेक करो, आज मैंने भेज दिए सब PDF, चेक करो। हाँ बाद में कुछ बाकी रहेगा तो बोलो। इन स्टडी मटेरियल आई हैव सेंड ऑल द वर्क, क्लास वर्क, you have to write in your notebook। Third, measures of angles of the triangle are, ऐसे में लिखूं, let measures of angles of a triangle ABC are, angle A is equal to X, angle B is equal to X minus 20, angle C is equal to X minus 40। बोलो ये समझ में आया आपको? सर 20 और 40 क्यों लिया? क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन रीड करो। आप क्वेश्चन रीड नहीं करते हो? लेट द मेजर्स ऑफ angles of the triangle ABC are, angle A is equal to X,
B is equal to x minus 20, angle C is equal to, yes, C. Okay, C is equal to x minus 40. Yes, समझे कि नहीं? हेलो, सर वैल्यू तो दिया है तो फाइंड क्या करना है? अरे कुछ नहीं दिया है, कहाँ? मेजर एंगल ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, नो सर, नॉट गिवन. बोलो, नॉट गिवन. नॉट गिवन. चलो बोलो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. अभी रीजन आ गया कि नहीं सबको? यस सर, सम Yes. ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 बस डिग्री. बस बस, आधा ही लिखेंगे हम. सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल. ओके, चलो आगे. जो भी हमने अज्यूम किए हैं, a इज इक्वल टू, बोलो a इज इक्वल टू, एक्स. देयरफॉर साइन लिख देते हैं. युवराज, ध्यान दे रहे हो? युवराज, यस सर. yes, you are not writing na together with me? Yes, यस सर. you are writing with me. नो सर. Okay, very good. हाँ, you will get the PDF, no problem. ठीक है, don't write now, write it afterward at home, and while writing you are not understanding anything, put that tick mark, that then you can ask me in lecture. चलो बोलो बेटा, x plus 20 माइनस है, ठीक, ओके, माइनस प्लस x माइनस 40 इज इक्वल टू 180. बोलो 3x. सर प्लस नहीं लगेगा? कहाँ पे? अरे वेयर? ब्रैकेट ब्रैकेट. ब्रैकेट तो निकाल दिए ना. x plus x plus x 3x, 40 plus 20 60. If I take a 60 to opposite side, it become plus 180 plus 60. 3x is equal to, 3x is equal to कितना आएंगे बोलो? प्लस करना है 130. 140 या 240? 240. ठीक है, 240. x is equal to, if I take a 3 to opposite side, बोलो, it Divide. become Divide. divide. Okay, 80 आंसर. 80. Okay, अभी पे अटेंशन. इतना समझ में आया आपको? पहले यस सर. गो थ्रू इट, आंसर लिखेंगे, चलो बाद में टाइम देता हूं मैं. यस, एंगल ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 80. एंगल बी क्या है? x माइनस 20. सो 80 minus 20, we have 60. 60. And C, x minus 40, 80 minus 40. My answer is right or wrong? I must check here. 80 plus 60 plus 40 is equal to 180. बोलो, समझ में आ रहा है? ये हमको सर चेक ये क्या करना. की? ये मैंने चेक किया मेरा आंसर राइट है कि नहीं. ये जो है ना, ये मेरा आंसर है. यस सर. ठीक है, ऐसे चेक कर लेना है, और पेपर चेकर को भी पता चल जाएगा ये स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, एग्जाम में चेक कर लेते हैं. ठीक है, और या रॉन्ग हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कहीं पे मिस्टेक किए हैं. यस, यस. बोलो, यू वांट ये टाइम तो नो? रफ में भी कर सकते हैं. अरे वहां पे ही करने का, रफ वक्त में कोई टीचर चेक करने नहीं जाते. ठीक है, वहां पे ही करो ना.
हेलो, यस समझ आ रहा है? यस सर डन। व्हाट अबाउट Done, sir. ओके, समझ में आ रहा है ना? कोई भी स्टेप नहीं आएगा तो बोलो भाई। यस सर। वी आर हियर टू एक्सप्लेन यू। टेक एडवांटेज ऑफ explanation. Yes. Now question number 4. I'm reading the question. The measure of one of the angle of the triangle is twice the measure of smallest angle. Bolo. And measure of the other angle is thrice the measure of smaller angle. Bolo, smaller angle को हम assume करेंगे. Let the smaller angle of, let smaller, रीड करेंगे वापस, कुछ रह गया है? लेट द स्मॉलेस्ट एंगल, क्या लिखना है? लेट द, ओके, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल एंगल ए इज इक्वल टू एक्स। बोलो, समझ में आया? या मैं एंगल ए लिख देता हूं? यस। देन सेकेंड एंगल ऑफ ट्राइंगल एंगल बी 2x। बोलो, ये समझ में आ रहा है? थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल एंगल सी इज इक्वल टू 3x। बोलो, यहां तक समझ में आया? आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन यू कैन राइट दिस मच और नॉट? सर यस। the question में दिया the measure of one of the angle of a triangle is twice. हाँ, तो ट्वाइस किया ना मैंने। 2x नहीं लिखे, देखो। हाउ मेनी एंगल्स वी हैव इन ट्राइंगल्स? इन ट्राइंगल 3. 3। फर्स्ट स्मॉलेस्ट एंगल एंगल ए इज इक्वल टू x। सेकेंड एंगल एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, तो 2x हो गए। एंगल थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंगल सी इज इक्वल टू 3x, थ्राइस। ओके, टेक्स्ट बुक में देखना पड़ता है वापस। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सर वो आप क्वेश्चन वापस से रीड करो। वापस से रीड करता हूं। देखो, मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। तो मैंने स्मॉलेस्ट एंगल लिख दिया x। वन ऑफ द एंगल मीन्स वो सेकेंड एंगल हुआ ना, चलो वो ट्वाइस है। एंड थर्ड एंगल थ्राइस है of smallest angle. Now it is understood by you? Yes. बोलो बेटा, आपको जल्दी ऐसे समझना है और प्रेजेंट कर देना है, बस, दूसरा कुछ नहीं। प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो हो जाएगा। चलो, अभी एंगल ए
plus angle B plus angle C is equal to 180. Don't by heart the sum. They can change the numbers, value. values. Then your sum goes wrong if you by heart it. चलो right है. Yes. 6x is equal to 180. x is equal to 180 upon 6. सर 6x कैसे 5x आएगा ना 2 और वो 3. आगे आगे 1 है ना. नो सर 6x है. x है ना, उसको 1 समझना है. क्या समझना है बेटा? 1. यस. और सर तीनों x को सिर्फ x ही एक ही. हाँ 30. So my final answer बोलो. Angle A is equal to x is equal to 30. Angle B is equal to 2x is equal to 2 into 30, 60. Angle C is equal to 3x is equal to 3 into 30, 90. 90. बोलो, मैं इजी मेथड ही बताता हूँ, आपको पता है कि नहीं? हेलो, यस आपने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना? यस हाँ, यस सब लोग ने पहचाना मुझे बेटा या नहीं पहचाना? यस सर. ठीक है, ओके. आंसर नहीं दे रहे, नहीं पहचाना लगते. यस सर मैंने दिया. दिए. अदर स्टूडेंट ने नहीं दिए ना, उन लोग ने अभी मुझे नहीं पहचाना है. दे वांट टाइम टू अंडरस्टैंड मी. यस, go through it, read the question and go through the sum. बोलते रहो बेटा, बोलते रहो. यस सर, समझ में यस आया. ठीक. Take 1 or 2 minutes to revise this sum. सर जो वन ऑफ द एंगल था वो सेकंड एंगल था कि फर्स्ट ही? वो कौन सा भी रहने दो ना, अपने को क्या करने का है? अपने को स्मॉलेस्ट एंगल मिल गया. वन ऑफ द एंगल मतलब फर्स्ट एंगल नहीं. मैं क्या बोल रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे हो. स्मॉलेस्ट एंगल है एक्स है, तो वन ऑफ द एंगल कौन सा भी रहने दो ना, सेकंड भी रहने दो, थर्ड भी रहने दो, whatever it may be. Yes, क्योंकि 3 एंगल्स ही है हमारे पास ट्राइंगल में. इसलिए सर 2x और 3x लिया. 2x 3x लिया, वो तो 2x और 3x ट्वाइस और थ्राइस बोले हैं इसलिए लिया. यस सर भाई. हाँ. यस. Who is सर आपने missing? रीजन नहीं लिखा है. Who is missing? अजीत. चलो, सर आपने रीजन नहीं लिखा. हाँ रीजन लिख देंगे ना. हाँ, घर पे चले गए हम. क्या लिखना है? इजी है ना, बोलो. सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल हाँ इज बस बस बस. सम ऑफ ऑल measure of measures of angles, है ना. सम ऑफ क्या लिखना है? सम ऑफ मेजर्स ऑफ, ऑल एंगल इज 180. पहले एंगल्स लिखना था. ओके, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. अभी बराबर है. 180. इज 180. बोलो. यस ठीक है, वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. यस सर. ओके, डोंट गो एनीवेयर, डोंट गो एनीवेयर. आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5.
तो जो भी पोर्शन है ना वो सेंड करते रहो आप लोग। सर पोर्शन क्या जो सेंड भी है, करना है? पोर्शन जो भी है सेंड करते रहो। लास्ट मोमेंट में बोलोगे ना क्या ये चैप्टर है वो चैप्टर है, तो इट इज नॉट पॉसिबल मी टू कंप्लीट इट। यस, जो यस भी स्कूल में चल रहा है ना बेटा, वो पोर्शन खाली चैप्टर नेम लिख के भेज दो आप लोग, ठीक है। चैट में हमारा जो सर। हाँ बोलो। सर आपने असाइनमेंट दिया है? असाइनमेंट दिया है मैंने आज बेटा। आपको मंडे वेनेसडे फ्राइडे असाइनमेंट मेरा करना है, ठीक है। मंडे वेनेसडे फ्राइडे और कोई टीचर देगे ना तो उनको बोलना है क्या हमारा सर का रहता है असाइनमेंट, डेली यू विल गेट वन सब्जेक्ट असाइनमेंट, ठीक है। मंडे वेनेसडे फ्राइडे मेरा ही है, ट्यूसडे यस सर। ट्यूसडे थर्सडे हिरल मिस एंड सैटरडे जैनिक सर, ठीक है। सर आज 8 बजे तक देने। हेलो, हाँ 8 बजे तक दे दो। हाँ सर फिर सबमिट नहीं होगा ना? हाँ सबमिट होगा, पर है ना फिर लेट लेट मार्क जाएगा। और पीडीएफ फॉर्म में भेजो बेटा, पीडीएफ फॉर्म मैंने लिखा यस भी सर। है नोट्स। बेटा पीडीएफ फॉर्म चेकिंग बहुत हार्ड हो रहा है। फिर ईच पेपर टेस्ट पेपर रहेगा या असाइनमेंट रहेगा, संडे का टेस्ट रहेगा, फिर भी आपको पीडीएफ फॉर्म में ही भेजना है, ठीक है। यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू और यस नॉट? सर। यस सर सर। मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन सर मैंने कितनी बार कोशिश किया लेकिन वो पीडीएफ बन ही नहीं रहा है। और बना तो फिर भी वो जब दिखता है ना, नो डॉक्यूमेंट फॉन्ट, नो फाइल्स फॉन्ट, नो पीटीटी फॉन्ट, ऐसा सब आता है सर। ऐसे नहीं होता है, चेक करो। हेल्प, इसका हेल्प व्हाट्सएप पे सेंड हो रहा है पीडीएफ को। इसमें नहीं हो रहा है, वो है ना इंटरनल स्टोरेज में स्टोर करना है आपको, इंटरनल स्टोरेज में यस सर, पीडीएफ बना के अब सेव करना होता है। सेव करना है, इंटरनल स्टोरेज में, ठीक है। चलो सर हमारा सेव पीडीएफ करके सब उसका फाइल भी बना दिया था मैंने, हो ठीक ही है, नहीं रहा था। इसके लिए सर मैं इमेजेस से हेल्प भी लो सेंड बेटा। करता हूँ। जो पढ़े लिखे रहेंगे ना, आजू बाजू में कोई रहेंगे ना, उसका हेल्प लो, ठीक है, हो जाएगा। ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 5, पे अटेंशन। और कुछ डाउट है तो मेरे साथ बात शेयर करते रहो। मैं भी आपके साथ बात करते रहूंगा, मुझे भी अच्छा लगता है, पहले पढ़ाना अच्छा लगता है, बाद में शेयर करना, ठीक है। पर डाउट नहीं रखना है आपको। चलो, मैं जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ वो राइट है कि नहीं पहले वो भी आप देखते रहिए, ठीक है। ये डायग्राम है एन एम एन एम आर, ठीक है। यहाँ से एम पे से एक रे बनाना है, 1 मिनट, ओके। ये एक रे बना लिए, ठीक है। उसका नाम क्या है, यहाँ पे मैं टी लिख देता हूँ, यहाँ पे ई। चलो, व्हाट इज द नंबर गिवन हियर? 100। 100। Here we have 100. This angle we have a x. This angle we have a y. Here we have a z. And here we have a 140. चलो, मैं पूरा सम डायग्राम में सिखा दूं आपको 1 मिनट में, बोलो। यस 1 मिनट, 1 मिनट में ये मेरे ट्रिक सब याद रखते जाओ बेटा, आपको बहुत अच्छा रहेगा बाद में लिखने को भी। देखो, ये 140 है, तो z एंगल 40 का आ जाएगा, लीनियर पे। हेलो, यस सर। ये 100 है, तो y एंगल 80 का आ जाएगा। सर वो भी लीनियर पर से जाएगा ना? हाँ, वो भी लीनियर पेयर से जाएगा। और x एंगल 60 का आ जाएगा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ट्राइंगल। बोलो, खत्म यस हो गया मेरा सम। सर, सम किए भी नहीं। हाँ, समझ में आया, समझ में आया। यस सर आया। ओके, अभी मैं कुछ भी बोलूंगा नहीं, सेल्फ स्टडी
खाली लिखते जाऊंगा, आपको नहीं समझ में आया तो बोलना है, ठीक है? आफ्टर द Okay, sir. कंप्लीशन ऑफ द सम, पे अटेंशन। यस यस सर। सर एंगल वाई आएगा। नो, इट विल नॉट कम। उन्होंने एक्स वाई जेड की वैल्यू ही बोली। वन मिनट, वन मिनट। अंडरस्टूड? यस गिव मी द रीजन, गिव मी द रीजन। यस सर। किसको नहीं समझा बेटा, किसको नहीं समझा? सर सेकंड स्टेप में हम सेकंड स्टेप में आपने एक स्टेप ज्यादा कर लिए। चलेगा, उसको मैं रब कर दूंगा। एंगल इन लिमिट पे। ओके ओके, वन मिनट। एंगल इन लीनियर पे। ओके, यहाँ क्या लिखोगे? ये ज्यादा कर लिए, सम ऑफ ऑल एंगल इज 180। बस अभी बराबर है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, सर नो सम ऑफ प्रॉब्लम। ऑल एंगल इज 180। ओके ओके, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180।
ट्राइंगल। बोलो ये सम कैसा लगा सेल्फ स्टडी? इजी। वो तो पहले हमने ऐसा बता दिया ना, इसलिए इजी लगा भाई, वो शॉर्टकट। ठीक है, यू वांट टाइम टू रिवाइज इट? नो एनीवन? बेटा यू वांट टाइम, टेक द टाइम, दिस फर्स्ट स्टेप। Yes. सर डन। Okay. सर 6 आएगा। Great. Nothing is given. I am writing here D. Here E 70. चलो शॉर्टकट। वर्टिकली अपोजिट है। Yes. 80 एंगल इन ए लीनियर पैर। 30. सम ऑफ आर एंगल इन टाइम। Question over. सर Sum वो over. सी का एंगल इन ए लीनियर पैर ही था। Yes. चलो सॉल्यूशन लिखेंगे। यस। Pay attention. 1/2 बोलो भाई। 1/2 1/2 है ना? Who is missing? संजन Okay. एनर्जी। ठीक है, 1 मिनट में हो जाएगा हमारा। देखो फर्स्ट पॉइंट, एंगल बी congruent angle E. Angle B is equal to 70. Therefore, angle no E is equal to 70. क्या करेंगे? E is equal सर to सर वर्टिकली अपोजिट एंगल तो कभी इक्वली होते ना, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। अरे मेजर लिखेंगे ना, होते हैं ना, मेजर लिखेंगे तो इक्वल होंगे और मेजर नहीं लिखेंगे तो कॉन्ग्रुएंट चलेगा। इसे लिख सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं। किसने बताया वर्टिकली अपोजिट कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं? होते हैं। दिस इज फर्स्ट। बेटा समझ रहे हो आप लोग? करण, यस करण, युवराज, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर 180 आएगा 18 में। हाँ करेगी करेगी। आई नो, आई नो। ठीक है, यस रीजन लिखना है।
Next, a plus b plus c is equal to in triangle. Are you understanding? सर इन ट्रायंगल नहीं, नाम नहीं दिया है ना. Name is not given, so I am also not writing name. ओके सर. बोलो, समझ में आ रहा है क्या? नहीं, यस सर आ रहा है. जब इजी रहता है तभी मैं नहीं बोलता हूँ, मालूम है ना. हेलो, नहीं तो मैं बोलते Yes. जाता हूँ. चलो रीजन लिखिए बेटा, रीजन. यस सर. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. 'Sum of all angle in a triangle is 180'. वन मिनट. ये रब नहीं हो रहा है. सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल. Is 180. ओके, चलो ये पूरा सम समझ में आया. क्वेश्चन नंबर 9 क्या नहीं Yes, आया? sir. यस सर आया. Yes, sir. Okay, we stop here and continue it in next lecture. Yes. Yes, sir. Bye, sir. Okay. बाय सर. Lecture end. Bye. Yes, bye. Bye, sir. Yes, bye.